हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजीए क्लासेज पर। तो दोस्तों, जो हमारा ये बैच है रेलवे, जिसमें एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी एंड आरपीएफ के लिए ये बैच रहने वाला है। इसमें आज हमारा फ्रेश टॉपिक चालू होगा, यानी न्यू टॉपिक चालू होगा। और टॉपिक का नाम होगा बल, कार्य व ऊर्जा। कौन सा टॉपिक चालू होगा दोस्तों? टॉपिक चालू होगा वो कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य को बोलते हैं वर्क, पावर, ओ सॉरी, एनर्जी, है ना, और पावर, यानी वर्क, एनर्जी और पावर। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो दोस्तों, बात करते हैं इसमें पहले कार्य के बारे में। किसके बारे में? कार्य के बारे में, यानी वर्क। किसकी बात कर रहे हैं? वर्क। बात ये आती है दोस्तों कि कार्य किसे कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना दोस्तों, कार्य क्या होता है। यानी मान लो, मैं किसी दीवार को मैं किसी दीवार को घंटे तक या 2 घंटे तक क्या मारूं? धक्का मारूं। क्या मारूं? धक्का मारूं। लेकिन दीवार इतनी सी भी, यानी उससे टच नहीं करेगी, यानी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। क्या होगा? दीवार बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो मैं क्या बोलूंगा? हमारा कार्य नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कार्य नहीं हुआ। अब कार्य कब होगा? यानी मैं जिधर की ओर जिस वस्तु में बल लगाऊं, मान लो मैं ये मेरे पास पेन है, ये एक वस्तु है। मैं जैसे ही इस पर क्या लगाया, मैंने फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया, यानी बल लगाया। और यह वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाती है। यह वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हो जाती है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। जैसे परिभाषा देखना दोस्तों, किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर बल लगाकर किसी वस्तु पर बल लगाकर कर उस वस्तु को उस वस्तु को किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में ही बल की दिशा में ही दिशा में ही विस्थापित करना। बल की दिशा में ही विस्थापित करना विस्थापित करना करना ही कार्य कहलाता है। करना ही कार्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वापस ध्यान दो। किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में ही विस्थापित करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है, यानी वर्क कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें, यानी समझना दोस्तों। यानी मेरे पास ये मानो कोई वस्तु है। ये कोई वस्तु है मेरे पास। क्या है? कोई वस्तु है। अब मैं इस पर 10 न्यूटन का क्या लगा रहा हूं? बल लगा रहा हूं। इधर की ओर बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया, यानी फोर्स लगाया। और यह वस्तु इधर की ओर ही क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए। क्या हो जाए? विस्थापित हो जाए, यानी ये हो गया विस्थापन। तो यही क्या कहलाएगा दोस्तों? कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। वापस ध्यान दो, मैंने क्या बोला? किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है।
जैसे मैंने बताया ये मेरे पास कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, यानी ये मेरे पास m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। इस पर मैं 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, यानी फोर्स लगाया मैंने। तो फोर्स लगाया इधर की साइड, यानी जैसे मैंने इधर की ओर बल लगाया तो जो मेरी वस्तु होगी वो भी इधर की ओर क्या होगा, उसमें विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन होगा। तो क्या हुआ है? कार्य हुआ है। क्या हुआ है? कार्य हुआ है। या मैं दूसरी परिभाषा बता सकता हूं कार्य की, बल व विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बल व विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक है, यानी मैं इसकी दूसरी परिभाषा जो होगी वो होगी, यानी कार्य की जो दूसरी परिभाषा होगी, बल व विस्थापन, बल व विस्थापन का गुणनफल का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य कहलाता है। वापस देखो, बल और विस्थापन, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। जैसे कार्य को लिखा W से, W बराबर F इंटू एस, F इंटू एस, यानी बल इंटू विस्थापन। मैं इसको, एक सेकंड, यानी कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में, की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यानी बल और बल की दिशा में ही विस्थापन, दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? कार्य कहलाएगा। जैसे मैं कार्य को किससे लिखते हैं? W से, W बराबर बल को लिखते हैं F से, F इंटू जो बल की दिशा में जो विस्थापन है, इसको S से भी लिख सकते हैं या इसको D से भी लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? S से भी लिख सकते हैं, और कुछ बुक किसको D से भी दर्शाती है। किसको? विस्थापन को। तो मैं यहां से इसका जो कार्य का निकालने का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ये क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। जो दोस्तों जो कार्य है, कार्य ये तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य तो अदिश राशि है। अब बात करते हैं जो बल है, बल कैसी राशि है? बल सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। और जो विस्थापन है, विस्थापन ये भी कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि। ठीक है, यानी बल और विस्थापन दोनों तो कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। कैसी राशि हो गई? सदिश। और कार्य कैसी राशि हो गई? अदिश। तो मैं सदिश राशि के लिए बल के ऊपर और विस्थापन के ऊपर ये एरो भी लगा सकता हूं। इसका मतलब ये कैसा है कि दोनों कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। और सदिश इंटू सदिश करते हैं तो उनका गुणनफल अदिश होता है। क्या होता है? अदिश होता है। तो देख लेना, यानी ये सदिश हुआ, ये सदिश, तो दोनों का गुणनफल क्या हुआ? अदिश हुआ। कौन कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इनके मात्रक की, यानी कार्य का मात्रक। किसका? कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक, यहां से मात्रक निकाले,
क्या निकाले दोस्तों, कार्य का मात्रक निकाले। तो मैंने कार्य का लिख रखा है, यानी W बराबर F इंटू विस्थापन। F इंटू विस्थापन ये क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो W बराबर मैं लिख सकता हूं, यानी कार्य बराबर जो बल है, बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है दोस्तों, मीटर। यानी विस्थापन का मात्रक क्या हुआ, मीटर। क्या हुआ, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन मीटर। यानी मैं इसको लिख सकता हूं एन एम। क्या हुआ, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर। और इसी को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। अब मैं आपसे कार्य का मात्रक पूछूं, तो जो कार्य का ऐसा ही जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। अगर आपको ऑप्शन में जूल नहीं मिलेगा तो मिलेगा न्यूटन इंटू मीटर। और जब न्यूटन इंटू मीटर भी नहीं मिले तो इसका दूसरा फॉर्मेट ये होगा दोस्तों, जो इसका दूसरा फॉर्मेट होगा वो ये होगा कि यहां से या तो हमें कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर मिलेगा, और इसका ऐसा ही मात्रक पूछे तो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। क्या हो गया, जूल। अगर हमको ऑप्शन में जूल नहीं मिले तो ये मिलेगा न्यूटन इंटू मीटर। और जब न्यूटन इंटू मीटर भी नहीं मिले तो ऑप्शन में क्या मिलेगा दोस्तों, न्यूटन को बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू किसकी गुना कर रहे हैं, मीटर की गुना कर रहे हैं। किसकी गुना कर रहे हैं, मीटर की गुना कर रहे हैं। तो कंप्लीट मिलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये मिलेगा। फिर अगर दोस्तों ऑप्शन में जूल भी नहीं मिलेगा, न्यूटन इंटू मीटर भी नहीं मिलेगा, तो कार्य का मात्रक मिलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मिलेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बोल रहा हूं, इसी को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। न्यूटन किसका मात्रक हुआ, बल का। किसका मात्रक हुआ, बल का। और मीटर किसका मात्रक हुआ, विस्थापन का। किसका मात्रक हुआ, विस्थापन का। तो न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जूल कहते हैं। एक जूल बराबर, एक जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। क्या होता है दोस्तों, एक जूल बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्ग। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में दोस्तों। और रेलवे में कार्य, ऊर्जा और शक्ति से ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जो यहाँ से क्वेश्चन उठा नहीं। यहाँ से 100% क्वेश्चन उठते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इतना समझ में आया होगा, दोबारा देख लो। यानी कार्य किससे कहते हैं, बल और विस्थापन। मैंने बोला विस्थापन को ऐसे भी लिख सकते हैं और डी से भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं और डी से भी लिख सकते हैं। किसको, विस्थापन को। जो कार्य है ये तो कैसी राशि है, अदिश राशि। बल कैसी राशि है, सदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि। और मैंने बताया आपको, सदिश इंटू सदिश करते हैं तो हमें प्राप्त होता है अदिश। क्या प्राप्त होता है, अदिश। तो देख लो। और अब बात कर रहे हैं कार्य के मात्रक की। तो मैंने कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य को लिखते हैं W बराबर F इंटू एस से। F इंटू एस से। तो जो F किसको दर्शा है, बल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, बल को। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। वापस देख लो, मैं पूरा फॉर्मेट समझा रहा हूं वापस से पूरा फॉर्मेट समझा रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना वापस दोबारा से। W यानी कार्य को लिखते हैं बल इंटू विस्थापन से। किससे, बल इंटू विस्थापन से। अब बात कर रहे हैं कार्य के मात्रक की बात कर रहे हैं, तो बल को किससे लिखते हैं दोस्तों, जो बल है इसका जो मात्रक होता है, यानी जो बल है उसका मात्रक क्या होता है दोस्तों,
बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो मैंने बल का मात्रक डाला क्या? न्यूटन। यानी ये हो गया हमारा बल का मात्रक न्यूटन। इनटू जो विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूटन मीटर, यानी एन एम। क्या बोला? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को यानी इसका शॉर्ट फॉर्मेट तो ये हो गया न्यूटन मीटर। इसी क्या कहते हैं? इसे ही इसे ही जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। जो कार्य का जो SI मात्रक होता है दोस्तों, कार्य का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। कार्य का SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। कार्य का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। ठीक है। एक जूल बराबर, एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है दोस्तों? एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है। यहां से मैंने केवल दोस्तों ध्यान देना इतना बताया कि जो कार्य का मात्रक होता है वो ये होता है न्यूटन इंटू मीटर, और इसे ही क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम की। भाई एग्जाम में हमसे क्वेश्चन दिया, मान लो कि कार्य का मात्रक बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कार्य का मात्रक बताइए। अगर उसमें ऑप्शन में जूल भी नहीं हो आपके पास, न्यूटन इंटू मीटर भी ऑप्शन में नहीं हो, तो ऑप्शन में क्या आएगा? न्यूटन का जो मात्रक होता है इसको लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किससे लिखते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन का मात्रक क्या हो गया? मीटर। क्या हो गया? मीटर। तो कंप्लीट बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। और इसे ही क्या कहते हैं? वापस फिर जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी विमा की, यहां से कि भाई कार्य की विमा क्या होती है। यहां से पूछा जाता है एक क्वेश्चन और, कार्य की विमा। कार्य की विमा, कार्य की विमा ज्ञात करो। तो कार्य की विमा क्या होगी? एम चाहिए, एल चाहिए और टी चाहिए। तो एम किसको दर्शाएगा? द्रव्यमान को। किसको दर्शाएगा? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितने हैं मेरे पास? 1। एल किसको दर्शाएगा? लंबाई को दर्शाएगा। कितना है? 2। और समय टी यानी किसको दर्शाएगा? समय को। समय कितना है मेरे पास? -2। तो M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, ये क्या हो गई? कार्य की विमा हो गई। क्या हो गई दोस्तों? कार्य की विमा हो गई। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कार्य के सूत्रों की। कार्य ज्ञात करने के, कार्य ज्ञात करने के, करने के 3 सूत्र होते हैं दोस्तों। कितने सूत्र होते हैं? 3 सूत्र होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? कि कार्य ज्ञात करने के कितने सूत्र होते हैं? 3 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र होते हैं दोस्तों? 3 सूत्र होते हैं। पहला तो अपना, पहला देखते हैं। पहला हो गया W बराबर F S। पहला तो अपना सीधा यही हो गया, बल और विस्थापन का
गुणनफल। अब बात कर रहे हैं यानी जब हमें विस्थापन और बल दिया गया हो, विस्थापन और बल दिया गया हो तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी मैं लिख देता हूं, जब प्रश्न में बल व विस्थापन हो, विस्थापन दिया गया हो, दिया गया हो, जब प्रश्न में बल व विस्थापन दिया गया हो। अब बात कर रहे हैं दूसरे सूत्र की, बात कर रहे हैं दूसरे सूत्र की। दूसरा सूत्र क्या होता है? W बराबर एफ एस कोस थीटा। क्या होता है दोस्तों? एफ एस कोस थीटा। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, कुछ बुकों में एस को डी भी लिख सकते हैं, किससे भी दर्शाते हैं? डी से भी दर्शाते हैं। बात करें दूसरे सूत्र की, तो दूसरा सूत्र क्या होता है कार्य का? W बराबर एफ एस कोस थीटा। इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे? इस सूत्र का प्रयोग, इस सूत्र का प्रयोग प्रयोग हम जब करेंगे, जब करेंगे तब हमें इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें बल व विस्थापन के बीच, बल व विस्थापन के बीच कोण दिया गया हो। क्या दिया गया हो? बीच कोण दिया गया हो, कोण दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, यानी दूसरे सूत्र का प्रयोग कब करेंगे हम? जब हमें बल और विस्थापन के बीच क्या दिया गया हो? कोण दिया गया हो, यानी हमें थीटा कोण दिया गया हो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं तीसरे सूत्र की, बात कर रहे हैं तीसरे सूत्र की। तो तीसरा सूत्र क्या होता है? W बराबर एम जी एच। W बराबर एम जी एच। इस सूत्र का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी हो। क्या ज्ञात करनी हो? ऊंचाई ज्ञात करनी हो। क्या ज्ञात करनी हो? ऊंचाई ज्ञात करनी हो। ठीक है, यहां से एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों कि W बराबर मैंने mg भी लिखा था, तो ये किसका होता है? भार का होता है। किसका होता है? भार का। यानी इस सूत्र के माध्यम से हम किसका यानी क्या ज्ञात कर सकते हैं? भार ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों? भार ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमसे बात कर रहे हैं किसकी? कार्य की। तो हम कार्य को कितने सूत्रों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं? 3 सूत्रों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। पहला कौन सा हो गया? अपना सीधा ही हो गया, W बराबर एफ एस। पहला कौन सा हो गया? W बराबर एफ एस। दूसरा हो गया W बराबर एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, और तीसरा हो गया W बराबर एम जी एच। तीसरा कौन सा हो गया? W बराबर एम जी एच। तीसरा कौन सा हो गया? W बराबर एम जी एच। ठीक है, अब बात करते हैं, देख लो वापस से देखो, पहला सूत्र का प्रयोग हम कब करेंगे? जब प्रश्न में क्या दिया गया हो? बल और विस्थापन। क्या दिया गया हो? बल और विस्थापन। और दूसरे सूत्र का प्रयोग कब करेंगे? जब हमें क्या दिया गया हो? बल व विस्थापन के बीच कोण। क्या दिया गया हो? बल व विस्थापन के बीच कोण दिया गया हो। और तीसरे सूत्र का प्रयोग कब करेंगे? तीसरा सूत्र कौन सा? W बराबर mgs। और इसका प्रयोग कब करेंगे? जब हमें ऊंचाई दी गई हो। क्या दी गई हो?
ऊंचाई दी गई हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि भाई यहां से जो कोस होते हैं, यानी जैसे कोस थीटा, जैसे कोस थीटा का मान लो 0 डिग्री है, तो कोस 0 का मान क्या होगा। बात ये आती है कि कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो कोस जो 0 डिग्री है इसका मान होता है 1। क्या होता है? 1। आगे बात करें, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो बताओ। कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। आगे बात करें कि कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है। 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका होता है √1/3। कितना होता है? 1/2। कितना होता है? अंडर रूट कॉस 45 का मान होता है √1/2। बात कर रहे हैं, अगला मान आता है कॉस 60। क्या आता है? कॉस 60। जो कॉस 60 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। और अगला जो मान आता है कॉस 90। कॉस 90 डिग्री का मान आता है वो आता है 0। क्या आता है? 0। वापस ध्यान दो दोस्तों, मेनली यहाँ पे तो हमें जो ज्यादातर कॉस 0, कॉस 180 डिग्री और कॉस 90 डिग्री की आवश्यकता होगी। वैसे कॉस का मान देखें तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। कॉस 45 का मान कितना होता है? √1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो दोस्तों कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। कितना होता है? 0। अब आगे बात करते हैं कि कार्य कितने प्रकार का होता है दोस्तों। कार्य कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों कार्य कार्य 3 प्रकार का होता है। कार्य 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कार्य 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया धनात्मक कार्य। कौन सा हो गया? धनात्मक कार्य। दूसरा हो गया दोस्तों ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य। और तीसरा हो गया शून्य। कहने का मतलब यह है दोस्तों, कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और कार्य शून्य भी हो सकता है। वापस ध्यान दो, कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है और कार्य शून्य भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि भाई कार्य धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा। बात करते हैं कार्य धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा। तो जो कार्य है, बात करते हैं पहले धनात्मक की। बात करें किसकी पहले? धनात्मक की। कार्य धनात्मक कब होता है? तो कार्य धनात्मक कब होगा दोस्तों? जब बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के समांतर हो और एक ही दिशा में हो। कैसे हो? एक ही दिशा में। तब कार्य कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा। कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा। देखना कैसे, यानी मैं परिभाषा लिख सकता हूं पहले तो।
जब बल व विस्थापन, जब बल व विस्थापन एक दूसरे के, एक दूसरे के समांतर हो, क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, तब कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, कार्य धनात्मक। यानी देखो, ये मेरे पास कोई वस्तु है, ये मेरे पास कोई m द्रव्यमान की वस्तु है। इस पर मान लो ये इधर की ओर क्या लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया, तो ये इधर की ओर विस्थापित हुई। क्या हुआ, इसका विस्थापन हुआ। तो इनके मध्य जो कोण रहता है, इनके मध्य जो कॉस कोण रहता है, वो रहता है 0 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। कहने का मतलब इस पर बल कितने न्यूटन का लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया। चाहे आप मान लो, दूसरा पेन चेंज कर देता हूं, ये कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है, इस पर मैंने 15 न्यूटन का बल लगाया। कितने न्यूटन का बल लगाया, 15 न्यूटन का बल लगाया, और यह 15 मीटर ही विस्थापित हो गई। क्या हो गई, 15 मीटर ही, इसमें क्या हो गया, विस्थापन हो गया। क्या हो गया, विस्थापन हो गया। एक दूसरे के समांतर है, क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अब जब एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो इनके मध्य जो कॉस होता है, कॉस 0 डिग्री होता है। क्या होता है, कॉस 0 डिग्री। अब बात करते हैं कार्य निकालने के लिए। जब कॉस दे रखा है हमको कि कॉस 0 डिग्री दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस 0 डिग्री, तो कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, हम करेंगे W बराबर एफ एस कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एफ एस कॉस थीटा का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। भाई हमको W चाहिए, यानी कार्य चाहिए। F का मान कितना दे रखा है, 15 न्यूटन दे रखा है। S का मान यानी विस्थापन S हो गया, S का मान कितना दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है। और cos थीटा कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री है। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। यानी मैं यहाँ पे सीधा cos थीटा चाहिए मेरे को, और cos थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है। तो कार्य जो निकल के आया, W बराबर 15 225, 15 × 15 करेंगे 225, × 1 करेंगे तब भी कितना आएगा, 225। और पीछे क्या आएगा, जूल। तो कार्य कितना आया, 225 जूल। कितना आया, 225 जूल। तो कार्य कैसा आया, धनात्मक आया। कैसा आया, धनात्मक आया। तो कार्य क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, अब बात करते हैं कि कार्य ऋणात्मक कब होगा। बात कर रहे हैं कि कार्य ऋणात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा। समझना, यानी ये मेरे पास कोई m द्रव्यमान की वस्तु है। क्या है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। नीचे की ओर बल कार्य करता है, और ऊपर की ओर S यानी विस्थापन हो रहा है। यानी इस पर बल लग रहा है 10 न्यूटन का, और विस्थापित ये इधर हो रही है 10 मीटर। कितनी, 10 मीटर। अब जो इनके मध्य जो बल लगेगा, यानी ये, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ कि विस्थापन और बल के मध्य यह कितने डिग्री का एंगल बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री का। यानी कॉस थीटा का मान कितना आया, 180 डिग्री। और 180 डिग्री का जो मान होता है, वो होता है -1।
180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। तो मैं यहां से कार्य निकालूं, W बराबर एफ एस कोस थीटा, यानी कोस थीटा की जगह डाल देता हूं मैं 180 डिग्री। क्या डाल दिया मैंने? 180 डिग्री। अब कार्य निकालना है हमको। क्या निकालना है? कार्य। तो बल कितना दे रखा है? 10 न्यूटन। और विस्थापन कितना दे रखा है? 10 मीटर। कितना दे रखा है? 10 मीटर। और cos 180 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है -1 डिग्री। वो -1 कितना होता है? -1। तो मेरे पास यहाँ पे जो कार्य निकल के आया वो आया -100 जूल। क्या आया निकल के? -100 जूल। तो बताओ माइनस किसको दर्शाएगा? ऋणात्मक को। माइनस किसको दर्शाएगा? ऋणात्मक को। तो कार्य ऋणात्मक कब होगा? जब जब विस्थापन और बल एक दूसरे के विपरीत हो। क्या हो? एक दूसरे के विपरीत। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं, जब बल व विस्थापन, बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो। जब बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तब कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब बात करते हैं कि भाई कार्य शून्य कब होगा। बात कर रहे हैं कि कार्य शून्य कब होगा। जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो? एक दूसरे के लंबवत। तब कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक है। तो यानी एक दूसरे के लंबवत का मतलब ये, मान लो यहाँ पे एफ लगाया, ये एस हो गया, और ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी ये क्या हो गया? एक दूसरे के लंबवत। क्या हो गया? एक दूसरे के लंबवत। यानी अब बात करते हैं यहाँ पे कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे कार्य निकालेंगे। मान लो ये, मान लो 20 मीटर विस्थापित हुई, और इस पर 20 न्यूटन का ही क्या लगा? बल लगा। तो कार्य क्या होगा? W बराबर एफ एस कोस कितना है? 90 डिग्री है। कितना है दोस्तों? 90 डिग्री है। अब बात कर रहे हैं कार्य W बराबर क्या होगा? फोर्स कितना दे रखा है? 20 न्यूटन। विस्थापन कितना दे रखा है? 20 मीटर। और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अब देखो, जब W बराबर ज्ञात करेंगे तो 20 × 20 तो कितने होते हैं? 400 होते हैं। लेकिन जब इसको 0 से गुना करेंगे तो कार्य क्या आया हमारे पास? 0 जूल। क्या आया? 0 जूल। यानी कार्य क्या आया? शून्य आया। क्या आया? शून्य आया। तो कार्य कैसा होगा? कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कार्य हो सकता है, तो कार्य हो सकता है दोस्तों धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। कार्य धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य हो सकता है। कार्य धनात्मक कब होगा? जब बल व विस्थापन एक दूसरे के समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। तब तो कार्य होगा धनात्मक। कार्य ऋणात्मक कब होगा? जब बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। कैसे हो? विपरीत दिशा में। तो कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और कार्य शून्य कब होगा? जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो? एक दूसरे के लंबवत। तब कार्य का मान क्या होगा? शून्य होगा। या आप सीधा याद रख सकते हो नोट में कि कार्य का मान शून्य कब कब होता है। कार्य का मान शून्य कब कब होता है? कब कब होता है? तो इसको याद रखना दोस्तों, सीधा ही।
जब विस्थापन का मान, जब विस्थापन का मान जीरो हो, जीरो हो तो कार्य शून्य होगा। क्या होगा? कार्य शून्य होगा। ठीक है। दूसरी बात, जब बलवय विस्थापन के मध्य, जब बलवय विस्थापन के मध्य, विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण हो, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण हो, तब कार्य, तब कार्य शून्य रहता है, तब कार्य शून्य रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज कार्य के बारे में देखा। आज के लिए इतना ही। कल बात करते हैं एनर्जी के बारे में, यानी ऊर्जा के बारे में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।